हे हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक चीज के बारे में, जो कि हमने कभी ना कभी ऐसे सोचे होंगे कि मतलब आर्टिकल है तो ये सेक्शंस क्यों नहीं हो सकते, और ये सेक्शंस हैं इनको आर्टिकल्स क्यों नहीं बोल सकते। मतलब ये चीज हर एक लोग, स्टूडेंट या फिर जिसने भी ऐसे सुना होगा उसने सोचा होगा कि यार मतलब ये आर्टिकल्स और सेक्शंस ये अलग अलग क्यों होते हैं भाई। जिसने लॉ नहीं पढ़ रखा वो सोचते होंगे मतलब कि अनुच्छेद धारा मतलब ये क्या क्या डिफरेंस है मतलब इनमें, क्योंकि आर्टिकल्स को हम अनुच्छेद बोलते हैं और सेक्शंस को हम धाराएं बोलते हैं। तो हम बस इसी बेसिक सी बात बात के बारे में बात करेंगे। और ये बहुत ही एक वैसे जरूरी है, मतलब पता होना चाहिए ऐसे। तो बता देती हूँ, स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने लॉ शुरू करी थी तो मैं भी कंफ्यूज रहती थी मतलब क्या ये क्या होता है भाई। तो अब हम बात करेंगे इसके बहुत ही बेसिक चीज के बारे में, जो कि है एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है कि कोई भी लॉ, एक लॉ के बेस पे बाकी के लॉज बनाए जाते हैं, है ना। अगर कोई भी लॉ एक फंडामेंटल लॉ की कैटेगरी में आता है ना, और उसके बेस पे या फिर उसको फॉलो करके हम बाकी के लॉज बनाते हैं। जैसे हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है, वो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो हमारे जितने भी लॉज हैं बाकी के कंट्री के, सारे लॉज जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंसिस्टेंट होते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं होते, उसको वायलेट करने वाला कोई भी लॉ नहीं होगा। अगर वो वायलेट करता है तो वो लॉ नहीं है भाई, फिर वो बनेगा ही नहीं लॉ, क्योंकि हमारे। और अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंट है तो जुडिशरी के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू के लिए करिएगा कि ये लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस दे रखी हैं उनके उनके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा है, तो वो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। इसलिए हम इसको फंडामेंटल लॉ बोलते हैं। और इसमें जो चीजें जो लिखी जाएंगी, चीजें जो फ्रेम कर रखी हैं, है ना, तो वो कर रखी है हमारे भी सीरीज में या जिस भी सीरियल में आर्टिकल को जो नंबरिंग है उनको हम आर्टिकल्स बोलेंगे। इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यूएन चार्टर है, यूनाइटेड नेशन का चार्टर। उसके अंदर भी जो चीजें हैं वो आर्टिकल्स के थ्रू ही फ्रेम कर रखी हैं। मतलब जो चीजें फ्रेम कर रखी हैं उनको हम आर्टिकल्स बोलेंगे, एक एक चीज को। तो उनको आर्टिकल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी यूएन चार्टर की जितनी भी सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं वो सब अपनी कंट्री का जो लॉ बनाएंगी वो उस यूएन चार्टर के कंसिस्टेंट बनाएंगी। मतलब और क्योंकि जो सिग्नेटरीज हैं यूएन चार्टर की, वो यूएन चार्टर के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बना रही है, इसलिए वो एक तरह से उनके लिए फंडामेंटल लॉ हो गया। तो यूएन चार्टर उनके लिए उन कंट्रीज जो इंटरनेशनल कन्वेंशन में हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास चीज है वो है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में भी हमारे पास आर्टिकल्स दे रखे हैं। वो आर्टिकल्स क्यों दे रखे हैं? क्योंकि या फिर हम कह सकते हैं उनको आर्टिकल्स हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो भी लिमिट पीरियड का लिमिटेशन दे रखा है वो हमें फॉलो करना होता है बाकी के सब लॉज को भी। जितने भी हमारे बाकी के सारे लॉज हैं उसके ऊपर भी वो चीज लागू होती है। मतलब वो जो टाइम पीरियड दे रखा है उस टाइम पीरियड के अंदर वो चीज कर देनी है, कोई भी जो लॉ के अकॉर्डिंग जो आपको करने के लिए बोला गया है। मतलब अगर आप मान लीजिए कि आपको कोई केस फाइल करना है किसी के अगेंस्ट, तो आपके लिए वो लिमिटेशन पीरियड है, आप उस विद इन द लिमिटेशन पीरियड आप उस चीज को केस को फाइल कर पाओगे, या वो पर्टिकुलर पर्सन को आप शू कर पाओगे, क्योंकि उसके उसके बाद आपके पास कोई कोई राइट नहीं रहेगा। एक तरह से आपका राइट जो है वो आप एक गंवा चुके होगे। उसके बाद करेंगे सेक्शंस की। तो सेक्शंस क्या होते हैं? सेक्शंस क्या होते हैं? सेक्शंस हमारे जो एक्ट्स में दिए गए हैं, जैसे हमारे पास एक ये है हमारे पास बीएसए, भारतीय साक्षर अधिनियम एक्ट, तो इसमें लिखी गई है। और उस सीक्वेंस की जो नंबरिंग है उसको हम सेक्शंस बोलेंगे। अब सेक्शंस के बाद आता है, अब सेक्शंस में क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। जैसे किसी ऑफेंस को हमने डिफाइन करना है, तो मान लीजिए कोई भी ऑफेंस डिफाइन कर रखा है तो वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में डिफाइन कर रखा है। तो जैसे हमारे पास आईपीसी में रेप की पनिशमेंट है तो वो हमें 376 में दे रखी है। तो 376 क्या है? सेक्शन नंबर है 376। तो हमें एक तरह से बहुत ही ईज हो जाता है हमारे लिए कि हम एक अपना सीधा अपना उस चीज को बी एक्ट को खोलो और अपना 376 पे जाके सीधा पनिशमेंट फॉर रेप पढ़ लो। तो ऐसे हमारे पास ये हमारे लिए एक इजी वे हो जाता है। और उसके बाद जो है एक तरह से जरूरी नहीं है कि सेक्शन के अंदर सिर्फ ऑफेंसेस दिए गए हों, हमारी लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं और हमारी राइट्स भी हो सकते हैं, हमारी ड्यूटीज भी हो सकती हैं। ये सब एक तरह से सेक्शन
किसी भी एक्ट में अगर दिए गई हैं तो हम उसे सेक्शंस बोलेंगे। अब हम बात करेंगे सब सेक्शन की और क्लॉज की। तो बहुत से बच्चों को ऐसे दिक्कत रहती है कि ये सब सेक्शन है, ये क्लॉज है, ये क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो अगर हम बात करेंगे सब सेक्शन की, तो सब सेक्शन क्या होता है? सब सेक्शन वो होता है जो अपना एक पर्टिकुलर, अपना एक इंडिपेंडेंट का खुद का अस्तित्व है। और जरूरी नहीं है कि कभी भी, और जरूरी नहीं है कि हमेशा सेक्शन के बाद सब सेक्शन ही आए। सेक्शन के बाद क्लोज भी आ सकता है। क्लोज की पहचान हम कैसे करेंगे? जब भी सेक्शन के बाद क्लोज आएगा तो एक बेस लाइन आएगी, आएगी पहले। वो बेस लाइन आगे जाके उसको कनेक्ट करेगी उन नीचे वाली चीजों को, जो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में देखने को मिलेगी हमें। तो वो बेस लाइन जो है एक तरह से, वो हमारे लिए एक आइडेंटिटी होगी, एक क्लोज की। क्योंकि सबसेक्शन के लिए कोई बेस लाइन नहीं होती। सबसेक्शन अगर सेक्शन दिया गया है तो सबसेक्शन एक अपना खुद का अस्तित्व रखता है। और जो हमारे पास जो क्लोज होंगे उनके लिए सेक्शन के बाद पहले एक बेस लाइन आएगी। और हो सकता है कि सबसेक्शन के बाद भी कोई बेस लाइन आ जाए, उसके बाद भी क्लोज शुरू हो जाए। तो ये हमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, प्लीज़ कर देना। क्योंकि ये मेरा शुरू शुरू का थोड़ा टाइम है, तो अगर आप अच्छा सपोर्ट करोगे तो मेरा थोड़ा मन करेगा वीडियो बनाने का। अभी मैं बहुत सोच समझ के ही बना रही हूँ वीडियो, मतलब। तो बस मैं यही कह रही हूँ, मतलब ठीक है, कर देना, ये सब चीज़ें आप कर दोगे पता है मुझे। और इसके बाद हम आएंगे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, और आते रहेंगे। अब टॉपिक्स बहुत है, कितने ही टॉपिक बना लो भाई। डेली लाइफ में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, कितने ही बना लो। तो बस ये तो बहुत ही बेसिक था। और चलो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, और शेयर तो बिल्कुल कर देना, अभी बहुत ज़रूरत है। और मैं ये सब चीज़ें मेरे को बाकी बोलनी नहीं चाहिए और ज़्यादा, पर कोई नहीं, कर देना आप, है ना। अभी स्टार्टिंग का है ना, तो थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है मेरे को अपना कुछ पर्सनल भी। तो ठीक है, कर देना। थैंक यू।